बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती लेसन नंबर 2 पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी। तो हम देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हम तक क्या बातें पहुंचाई है। इस पाठ के रचयिता गुरुवचन सिंह हैं। इन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। इनकी भाषा बहुत ही सरल और प्रवाही है, इसीलिए इनका साहित्य बहुत ही रोचक बन पड़ता है। इस पाठ में कहानीकारक ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि पशु यदि अनुपयोगी हो जाए तब भी उनका पालन पोषण करना चाहिए, यही मानवता होती है। तो चलो हम देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से क्या क्या हमें बताया गया है। बहुत ही रोचक और बहुत ही दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इसके भावार्थ को समझिए। तो चलो हम देखते हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। यहाँ पे क्या कहा गया है, गुरुवचन सिंह ने क्या कहा है यहाँ पे कि उस दिन जब लड़के ने तैश में आकर मतलब गुस्से में आकर लक्ष्मी एक गाय का नाम है, तो उसके पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बहुत ही भयभीत अर्थात डर गई थी और घबरा गई थी। जो भी उसके पास जाता वो डर के कारण उसे लगता कि वो सामने वाला मुझे मारने ही आ रहा है, इसलिए वो डर के कारण भागने की कोशिश करती और मारने के लिए दौड़ने लगती और उछल कूद करने लगती। गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती, मतलब उसकी ये इच्छा हो रही थी कि वो अपने गले की रस्सी तोड़ दे और खूंटे से छुड़ाकर भाग जाए। करामत अली इधर 2-4 दिनों में अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। बथान में अर्थात मतलब जहाँ गाय बांधी जाती है, जहाँ गाय का घर होता है, गौशाला होता है, वहाँ पर वो आया धीरे धीरे उठकर देखने की क्यों मारा है करामत अली रहमान ने अपनी गाय को। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। मतलब वो उस गाय को बहुत ही प्यार, मतलब वो जानवरों से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने हाथों को गाय के पूरे बॉडी पे, पूरे शरीर पे उसने फेरा कि इसे बहुत ही चोट लगी। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, मतलब लक्ष्मी को कुछ अच्छी अनुभूति, उस गाय को कुछ अच्छी सी अनुभूति हुई कि मुझे कोई प्यार करने वाला यहाँ पे आ गया है। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ऐसा करामत अली ने कहा कि कमबख्त ने कितनी बेरहमी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। तो करामत अली की बीवी ने चोट की जगह पे रोगन अर्थात दवा का मिश्रण लेप लेकर आई और बोली कि ये चोट की जगह पे आप लगा दो। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? यहाँ पे करामत अली क्रोध में आ गया और उसने अपनी बीवी से बोला कि क्या तुम्हें भी अच्छा लगेगा अगर तुम्हारे रहमान को, तुम्हारे बेटे को इसी लाठी से मैं भी मार दूँ? तो कहीं इस तरह पीटा जाता है, कहीं इस तरह बेजुबान जानवरों को पीटा जाता है, ऐसा उसने करामत अली ने अपनी बीवी से कहा। तो रमजान बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान ने गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। तो उसने बोला कि लक्ष्मी जब दूध नहीं दे रही थी इसलिए उसने उसे लाठी से रहमान ने मारा, लेकिन उसे भी अपनी गलती का एहसास है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी।
ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था, मतलब उसे जानवर गाय भैंस पालने का बहुत ही शौक था ज्ञान सिंह को, जो कि करामत अली का पड़ोसी था। प्रायः उसके घर दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दर्रा और चारा मतलब जो घास फूस होते हैं, जो भूसा निकलता है। आप लोग देखते होंगे कि जब हम गेहूं को मशीन में डालते हैं तो उसमें से जो भूसा निकलता है वो, और घास फूस, ये सारी जो चारा, उसे हम चारा कहते हैं। और दर्रा किसे कहते हैं? जो गेहूँ चावल, गंदे गेहूँ चावल या हम लोग चालन के बाद जो भूसी निकलती है उसे भूसी कहते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। या गंदे कचड़ा जैसे अगर हो गया है दाना तो उसे दरा देते हैं। दरा मतलब मोटे मोटे आटे जैसे बारीक नहीं, थोड़ा मोटा मोटा दरुआ जैसा बना दिया जाता है, तो उसे दर्रा कहते हैं। तो इसी दर्रे पानी के लिए वो क्या करता था कि गाय का दूध बेचता था। उसे कोई शौक़ नहीं था गाय का दूध बेचने का। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना पड़ा। अवकाश मतलब छुट्टी के बाद, जब नौकरी से उसे अवकाशित कर दिया गया, मतलब उसे छुट्टी दे दी गई, रिटायर कर दिया गया, तो वो क्या करता था? मकान खाली करना पड़ा उसे, क्योंकि वहाँ का भाड़ा ज़्यादा हो गया था। तो समस्या थी तो लक्ष्मी की। यह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? उसके मित्र ने लक्ष्मी को करामत अली के पास सौंप दिया। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ भला इससे बड़ी खुश नसीब मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। यहाँ इत्मीनान मतलब संतुष्टि। उसने गाय की पीठ पर दवा लगाई लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा था जो गाय को चोट लग गई थी। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। वो उसकी ओर मतलब बहुत ही उत्सुकता से, जैसे एक पुत्र अपने माँ या पिता की तरफ दीन भाव से देखता है, उस तरह से वो गाय अपने मालिक की तरफ देखे ही जा रही थी। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हूँ, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। यहाँ खूंटे का अर्थ है कि हम बांस के छोटे छोटे टुकड़ों को ज़मीन में गाड़ करके गाय भैंसों को बांधते हैं, तो उस खूंटे में बांध कर खिलाना तो बहुत ही भारी पड़ सकता है अगर वो हमें दूध नहीं देगी। तो उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? मतलब सब कुछ कुशल मंगल तो है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसा उसके मित्र ने पूछा। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। करामत अली ने
हाका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। मतलब यहाँ पे आप सोचिए कि जब तक हमारे उपयोग में जानवर हैं तब तक हम उसका पालन पोषण करते हैं, लेकिन जिस दिन वो अनुपयोगी हो जाती है उस दिन हम उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि बहुत आसान तरीका है, हम उससे पीछा छुड़ा सकते हैं। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को ढूंढता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। यहाँ पे कटा हुआ पुआल मतलब जिससे धान निकलता है, पुअरा बोलते हैं उसे। धान को हम आगे झाड़ देते हैं और पीछे जो डंठल बचता है वो पुअरा कहलाता है। खली अर्थात जो तेल निकलने के बाद सरसों के तेल को जब हम निकाल लेते हैं तो उसमें खली जैसा बचता है, वो भी हम गाय को खिलाते हैं, जिससे दूध बहुत ज़्यादा गाय देती है। दर्रा का मतलब मैंने बताया ही था कि गेहूँ, चावल, जौ, मक्का सब पिसवा करके मोटे दाने में और वो गाय को खिलाया जाता है। इन चारों को मिला करके उसने सानी बनाई। सानी मतलब ये चारों को एक साथ में मिक्स करके भूसे में और गाय भैंस को खिलाया जाता है। तो लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। मतलब लक्ष्मी उसे देख रही थी कि ये सानी तैयार हो रही है मेरे लिए, तो वो बार बार उसको खाने के लिए दौड़ रही थी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। उसने देखा कि रोगन ने बहुत अच्छा काम किया है, दाग थोड़े हल्के हो गए हैं और उसके घाव अब ठीक हो रहे हैं। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले लो। यहाँ पे संदूकची का अर्थ है बक्सा, लोखंड का बक्से जैसा रहता है, तो उसमें से उसने कुछ पैसे निकाले और राशन के लिए जो रखे हुए थे, मतलब अपने घर के अनाज के लिए जो रखे हुए थे, वो लक्ष्मी के राशन के लिए, मतलब लक्ष्मी के खाने के लिए उसने दे दिए वो पैसे निकाल कर। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है वहाँ झाड़ झंखाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है छोड़ आया, ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर लें। यहाँ पर देखिए कि मतलब वो झाड़ झंखाड़ के पास जहाँ जंगल के जैसा था और जहाँ कुछ घास फूस दिख रहे थे, वहाँ पे वो अपनी गाय को, लक्ष्मी को छोड़ के आ गया कि ये कुछ खा भी लेगी, इसका पेट भी भर जाएगा। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इससे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुँचा देंगे। कांजी हाउस का मतलब है कि जहाँ गाय को काटा जाता है या उसकी बलि दी जाती है, वहाँ पर मैं इसे छोड़ आऊँगा, बेच आऊँगा, ऐसा उसने कहा। तो दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो। ऐसा कर कर वो डांटने लगा अपनी बीवी को। कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा।
करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। मतलब वो बहुत ही उदास होकर, दुखी होकर लक्ष्मी करामत अली की तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या है? आज क्या मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं? करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। मतलब गली के नुक्कड़ पर, मतलब गली के कोने में एक नल था, वहाँ पे वो गया और अपना हाथ पाँव मुंह धोने लगा। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने कुछ, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा, जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों में कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूँगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। मतलब तू वहाँ पे जाकर सुकून से रह लेना और मैं तुझे वहीं पर छोड़ दूंगा। कसाई के हाथ में जाने से अच्छा है कि तू किसी गौशाले में जाकर रहे। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। मतलब वो खुद अपने आप से हताश हो चुका था, निराश हो चुका था, लेकिन वो फिर भी लक्ष्मी को जल्दी जल्दी आगे बढ़ने को कह रहा था। उसके विचार में ये भावना थी कि शायद ये वहाँ पे जाकर मेरे घर से ज़्यादा संतुष्ट और सुखी रहेगी। तो इस कहानी के माध्यम से हमें गुरुवचन सिंह ने ये बात बताई है कि हमें सिर्फ गाय, भैंस या किसी भी जीव जंतुओं की सेवा तब तक ही नहीं करनी चाहिए कि जब तक वो हमारे लिए उपयोगी हो, या वो जब तक हमें दूध दे रहे हैं, वो जब तक हमारे कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, बस हम तब तक ही उनकी सेवा करें। और जिस दिन वो खुद वृद्ध हो जा रहे हैं या वो असहाय हो जा रहे हैं, उस दिन आप उन्हें छोड़ दो, आप उन्हें भगा दो, या आप उन्हें मारना पीटना शुरू करो। इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। हमें उनका भी पालन पोषण करना चाहिए, एक अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, बल्कि एक मानवता के लिए हमें उनके पालन पोषण करना चाहिए। तो बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और पढ़िए, समझिए। धन्यवाद आप लोगों को। आई होप ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही मार्मिक लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।